प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब मैं आप लोगों को आज जो हमारा चैप्टर है वो कैपेसिटर है, संधारित्र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे वैद्युत धारिता, ये क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैपेसिटेंस, इंग्लिश में यदि हम इसको बात करें तो इसे हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। जैसे हमारे पास यह एक चालक है, तो आप देख सकते हैं यह चालक है। अब इस चालक के ऊपर आप आवेश देंगे, ठीक। तो आवेश दे रहे, मान लेते हैं हम लोग इस पर धनात्मक आवेश को देते हैं, तो क्या होगा। आप आवेश को जब आप देंगे तो आप एक बात को ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या है कि जितना आवेश में आप वृद्धि करेंगे, ठीक है, उतना ही इसका वैद्युत विभव में परिवर्तन होगा। ठीक है, जितना इस पर आवेश आवेश की मात्रा यदि आप बढ़ाएंगे तो इसकी वैद्युत विभव में भी अंतर आएगा, वैद्युत विभव भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। फिर क्या होता है, यदि आवेश और आपने आवेश दिया Q, और जिसके वजह से इसके जो विभव है, वैद्युत विभव है, तो जो वैद्युत विभव हो गया वो V हो गया। तो इसी Q बाई V को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारिता। समझ में आया ना। तो ये चीजें आपको समझना होगा। ठीक है, क्या किया राधे चाचा ने, राधे चाचा ने एक चालक खोल दिया। ठीक है, बोलिए चालक खोल दिया, और बोलिए चालक पर उन्होंने आवेश देना शुरू किया। तो आवेश के देने से इसका जो गोलीय चालक का एक विभव होगा, ठीक है, गोलीय चालक के कारण वैद्युत विभव भी उत्पन्न होगा। तो जितना आवेश दिया था वो आवेश बटा जितना उसका वैद्युत विभव होगा, दोनों को यदि हम लोग भाग लगा देंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं वैद्युत धारिता। उसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारिता। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना हो। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यदि यदि किसी यदि किसी चालक चालक पर पर हम Q आवेश आवेश को देते हैं, Q आवेश को देते हैं, ठीक है। तो उसकी उसकी क्या हो जाएगी, तो उसकी वैद्युत 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 जो वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव भी हो जाती है। वैद्युत विभव कितनी हो जाती है, भी हो जाती है। तो वैद्युत विभव होगी हमारी भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों आवेश दिया जिसकी वजह से उसकी वैद्युत विभव भी हो जाती है। आवेश के बढ़ाने से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आवेश को आवेश को आवेश को बढ़ाने से आवेश को बढ़ाने से क्या होगा, आवेश को जब बढ़ाएंगे, आवेश को बढ़ाने से वैद्युत विभव, यहाँ पर इसको भी क्या होगा, बढ़ेगा, भी बढ़ेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि जैसे कि Q किसके समानुपाती है, V के समानुपाती है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया कि जितना आवेश होगा उतना ही वैद्युत विभव होगा। Q जो है
v के समानुपाती है। तो यदि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक नियतांक ले लेते हैं तो जो समानुपाती का जो साइन वो बराबर के साइन में बदल जाएगा, तो q बराबर कितना हो जाएगा cv। ठीक है, समझ में आया ना। अब क्या होगा, इस c को जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इस c को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारिता। तो हम लोग कह सकते हैं c वैद्युत धारिता है, वैद्युत धारिता है। ठीक है, वैद्युत धारिता है, C जो है हमारा वैद्युत धारिता है। ठीक है, और आप देखते होंगे कि यह एक क्या है, नियतांक है। ठीक है, इसका मान जो है C का जो मान है वो Q और V पर निर्भर नहीं करेगा। समझ में, ये Q इसी क्या है, C वैद्युत धारिता है और C का मान जो है वो Q और V पर निर्भर नहीं करेगा। तो हम लोग कहेंगे कि C एक नियतांक है, C एक नियतांक है, नियतांक है, C एक नियतांक है। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब देखिए C बराबर यदि हम लोग लिखना चाहें तो C बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये V है इधर घटा में लग जाएगा Q बटा V। ठीक है, अब इसका यदि हम मान लेते हैं कि ऐसा ही मात्रक निकालना चाहें, चाहे इसका विमीय सूत्र निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। हमको पता है, क्या पता है कि इसका ऐसा ही मात्रक C का ऐसा ही मात्रक क्या है, C का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक देखिए कितना हो जाएगा, कूलम बटा वोल्ट है। तो क्या लिख सकते, कूलम को हम लोग C से और वोल्ट को हम लोग V से, कूलम बटा वोल्ट है। ठीक है, समझ रहे, C बाई V है, C बाई V है। ठीक है, और चाहे इसको C बाई V को हम लोग क्या बोलते हैं, फराड बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं और या है या फराड है, जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2 फराड 3 फराड। ठीक है, तो ये दो इसके ऐसा ही मात्रक है। यदि हम लोग इसके विमीय सूत्र को निकालना चाहते हैं, कूलम बटा वोल्ट, अब इसके विमीय सूत्र को हम लोग निकालना चाहते हैं तो कैसे इसका विमीय सूत्र निकल जाएगा, देखिए बड़ी आराम से आप चाहे इसके विमीय सूत्र को निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक काम करेंगे, वो काम आपको ये करना है कि देखिए हम लोग को पता है वर्ग बराबर क्या होता है, Q गुने V पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत विभव में, वैद्युत विभव के अंतर में यदि आवेश से गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। तो यदि हम लोग V की बात करें तो V बराबर कितना हो जाएगा, W बटा Q। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर यदि हम लोग C का यदि सूत्र लिखना चाहें तो C को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C लगभग इक्विवेलेंट होगा किसके, Q बटा ये W बटा Q हो गया। तो W बटा Q इसका यदि हम लोग Q बराबर क्या होता है, I गुणे T होता है, ये तो हमें मालूम है। तो यदि V का यदि हम लोग निकालना चाहें V का क्या हो जाएगा, M A का घात 2 T का घात -2 और Q बराबर IT, IT क्या होता है A गुने T, AT हो गया। ठीक, समझ में आ गई। तो V को यदि हम लोग इस घात को यदि हम लोग ऊपर लेकर जाए तो V का जो विमीय समीकरण होगा T के घात -2, ये ऊपर है, ऊपर गया तो कितना होगा T के घात -1, ये ऊपर गया तो A के घात कितना होगा -1। तो इसको समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर T का घात हो गया -2 और -1 भी तो -3 और A का घात हो गया ये हो गया। अब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये हम लोग को निकल गया और साथ ही साथ Q को देखिए, तो ये Q बटा V है तो V का हमें मालूम है और Q क्या होता है Q I T, तो Q का क्या होता है AT हो जाएगा, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। I का हो जाता है A कैपिटल A और टाइम है T हो जाएगा। तो हमको Q का विमीय सूत्र मालूम है तो C का भी विमीय सूत्र निकल जाएगा। कैसे, Q का मालूम है A गुने T। ठीक है, और V का हमें मालूम है जो वैद्युत विभव है वो कितना हो गया m l स्क्वायर, m l का घात 2 T का घात -3 और A का घात हो जाएगा -। तो सबको ऊपर लेकर जाते हैं, तो सबको यदि हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो कैसे निकल जाएगा हम लोगों का, देखिए यहाँ पर देखिए A T। ठीक है, ये m है ऊपर गया m का घात -1। ठीक है, L ऊपर गया L का घात हो गया -2। ठीक है, T नीचे से ऊपर गया तो T का घात हो गया 3। ठीक है, अब A का घात ऊपर हो जाएगा तो
वन हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। निगेटिव है तो नीचे से ऊपर गया तो उसका साइन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखा नीचे, अब ये हमारा विमीय सूत्र हो गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा a गुने a का घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा t गुने t का घात 3 है, t का घात हो जाएगा 4, m का घात हो जाएगा -1, l का घात हो जाएगा -2। ठीक है, अब चाहे तो आप ml पहले m को लिखे, l को लिखे, बाद में t को लिखे, उससे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको सजा कर लिखना चाहते हैं तो पहले हम लोग m को लिखेंगे। m कितना है देखिए, तो m का घात है -1, m का घात हो गया -1, l का घात कितना हो जाएगा -2 लिखेंगे, t का घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लिख दिया, और a का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया। यही क्या हो जाएगा हमारा सीधा विमीय सूत्र हो जाएगा। तो इसमें आपने बड़ी ही आराम से ये चीजें आपने समझ लिया। अब क्या है, इस चीज क्या है, नियतांक है, ये ना तो q पर निर्भर करेगा और ना ही v पर निर्भर करेगा। अब ये कैसे नहीं निर्भर करेगा, यदि q का जो मान है यदि आप दोगुना करिएगा तो v का भी मान क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यदि 1 कूलम है 1 वोल्ट है, यदि 2 कूलम हो गया तो क्या हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। तो C का मान पहले भी 1/1 एक था और अब भी क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा, यानी कि Q यदि डबल होगा तो V भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो दोनों का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो समान होगा, वो नहीं बदलेगा। तो Q हमने घटाया बढ़ाया, C से कोई लेना देना उसको नहीं है, जो वैसे धारणा है वही नियतांक है। अब देखिए अब होता क्या है समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यदि बनाइएगा ग्राफ को, तो देखिए ये हो गया हमारा Q, ठीक है, ये हो गया हमारा V, ठीक है। तो हमको सूत्र पता है, क्या पता है, Q बराबर होता है C गुने V, ये तो सूत्र आपको पहले से ही मालूम है। तो देखिए Q को आपने किस अक्ष पर लिखा, y अक्ष पर लिखा, C और V को किस अक्ष पर लिखा, x अक्ष पर लिखा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, एक y अक्ष पर है और दूसरा x अक्ष पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग इस बात को समझेंगे कि ये y x का ग्राफ है, तो हम लोग लिख सकते हैं c की जगह पर m भी लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, m क्या बदलेगा नहीं। तो y बराबर mx का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो वही q और v में भी उसी प्रकार का ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसका जो स्लोप है, स्लोप वो क्या है, वो है जो ढाल है वो क्या है, वो c है। ठीक है, q v का स्लोप क्या है, स्लोप की जगह m की जगह पर क्या है, यहाँ पर ढाल की जगह पर क्या c है। तो इसका जो स्लोप होगा यानी कि tan थीटा का जो मान होगा, वो tan थीटा का जो मान होगा वो हमें क्या देगा, c दे देगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं q और v का ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया गया है, एंगल जो है वो 45 डिग्री बनाया गया है, ठीक है, 45 डिग्री बनाया गया है। तो 45 डिग्री बनाया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर जो ये वैद्युत विभव और वैद्युत चार्ज के बीच में एक कोण बनाया गया 45 डिग्री का। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो हमारा जो वैद्युत धारिता है वो कितना होगा। तो वैद्युत धारिता मतलब क्या, C, तो हम लोग क्या करते हैं tan 45 कर देंगे, यहाँ पर tan 45 कर दिया तो यहाँ पर C मिल जाएगा, tan 45 होता है 1 फराड क्या हो जाएगा, ये हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा 1 फराड जो है वो हमारा वैद्युत धारिता हो गई। अब ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ये देखिए Q है और C है, तो यहाँ पर देखो 2 फराड, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 कूलम, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत धारिता कितनी होगी, वैद्युत धारिता निकालना है आप लोगों को, तो आप क्या कर सकते हैं, tan थीटा का यूज कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 2 फराड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Q का मान कितना है, Q है यहाँ पर 4 कूलम, ठीक है, Q है 4 कूलम, ठीक है। और C बराबर कितना है, C यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ इस बिंदु पर हमारा Q है यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि हमको C दिया हुआ है 2 फराड और चार्ज कितना दिया हुआ है 4 कूलम, C दिया हुआ है 2 फराड, ठीक है, समझ में। तो चार्ज दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है
Q और C दिया हुआ है। सॉरी यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो किसका, Q और V का, मान लेते हैं 2 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि ग्राफ में आप देख सकते हैं जो हमारा चार्ज है इस बिंदु पर, आप देख सकते हैं वो कितना है, 4 कूलम का है, 4 कूलम। आप देख सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो वोल्ट है, ठीक है, वो कितना है, 2 के बराबर है, 2 वोल्ट के बराबर है। अब आपको क्या निकालना, अब आपको निकालना है क्या है, C निकालना है। तो हमको पता है Q बराबर क्या होता है, CV। तो आपको Q का मान पता है, Q का मान कितना है, 4, C और V कितना है, 2। C बराबर यदि आप निकालिएगा तो 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2 फराड हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बस, और कुछ नहीं। इस बिंदु पर आवेश कितना है, कितना ऊपर है ये बिंदु, 4 कूलम, तो आवेश 4 कूलम। इस बिंदु कितना आगे, तो 2 वोल्ट आगे है, तो V हमको दे दिया गया 2 वोल्ट, तो Q बटा V कर देंगे, 4/2 कर देंगे, तो वही तो C होता है, Q बटा V, ये हमको C निकल जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। कोड को लगाने में मदद कराओगे। अब आइए हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि हमारे पास एक विलयन गोलीय चालक है, ठीक है, और विलयन गोलीय चालक का हमें वैद्युत धारिता निकालना है। तो हमारा टॉपिक क्या है, एक एक विलयन मतलब आइसोलेटेड, एक विलयन एक विलयन गोलीय चालक, गोलीय चालक चालक की, एक विद्युत गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। तो इसको हम लोग समझते हैं वैद्युत धारिता, ये क्या होगा, समझिए इस बात को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एक गोला लेंगे, क्या लेंगे, गोला। राधे खोजो जो है, राधे कि एक गोला लेंगे, ठीक है, और राधे जगह को ये लग रहा है कि खोजो इसको बता ही नहीं पाएंगे, गोला ले लिए। अब गोला का त्रिज्या भी होगा, ठीक है, गोलीय चालक ले लिए, उसकी त्रिज्या जो थी वो r थी। उसके ऊपर क्या किया उन्होंने, आवेश देना चालू कर दिया, आवेश दे रहे हैं यहाँ पर आवेश को देना चालू कर दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इस पर आवेश हो गया, आवेश को जमा लेते हैं, इसके ऊपर हमने क्या ले दिया, Q आवेश दे दिया। तो इसकी एक वैद्युत धारिता होगी, क्योंकि हर एक चालक की वैद्युत धारिता होगी, क्योंकि Q के बढ़ाने से इस पर Q आवेश जब आपने दिया तो इसकी वैद्युत वैद्युत विभव भी हो गया V। तो Q बाई V का जो हमारा Q बाई V का यदि हम लोग रेशियो ले लेंगे Q बाई V का, तो खोजी कराने इसका भी Q बाई V का रेशियो होगा, वही तो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा। तो ये Q बाई V कैसे निकाला जाए, इस पर हम लोग समझेंगे।
तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक गोली, एक बिल्कुल आइसोलेटेड, क्या है, आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, जो मेटल का बना हुआ है, और उस पर हम उसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे। हमने 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 एक एक क्या लिया, हमने एक गोलीय गोलीय चालक चालक को लिया, हमने एक गोलीय चालक को लिया, ठीक है, गोलीय चालक ले लेते हैं हम लोग। हमने एक गोलीय चालक को लिया, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या हो गई है, r है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, कोई परेशानी नहीं है। इसके ऊपर आवेश, इसके इस पर इसके इसके सतह के ऊपर, क्योंकि आप एक गोलीय चालक है, जबकि आप इसको आवेशित करेंगे, यानी कि इस पर आवेश देंगे, तो सारे के सारे आवेश इसके सतह पर आ जाएंगे। तो इसके सतह पर, क्योंकि आप देखेंगे अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, इसकी पर सतह पर आवेश आवेश क्या है, आवेश Q है, इसके सतह पर आवेश Q है, ये भी हम लोगों ने ले लिया, इसके सतह पर आवेश Q है। अब देखिए सतह पर हमें आवेश पता है, यदि सतह पर ही हमें विभव पता चल जाए, तो सतह पर आवेश विभव का जो अनुपात होगा वो हमें क्या दे देगा, C, जहां पर आवेश है वहीं पर विभव हमें निकालना होगा। तो सतह पर आवेश क्या है, Q है। सबसे पहले इसके सतह पर इसके सतह पर इसके सतह पर वैद्युत विभव कितना होगा, इसके सतह पर वैद्युत विभव भी है, भी वैद्युत विभव है, ठीक है, सतह पर वैद्युत विभव जब हम लोग को निकल गया कि भी है इसके सतह पर वैद्युत विभव, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वो भी हमको निकालना है, तो हमें पता है, कि क्या होता है कि आवेश जो चालक है उसके सतह पर, यदि गोलीय चालक है तो उसके सतह पर जो आवेश है उसको हम एक बिंदु आवेश के रूप में ले सकते हैं, जो कि केंद्र पर है। आवेश कितना है, Q है, तो हम मान सकते हैं कि यह एक बिंदु आवेश है, और तो सतह पर जो वैद्युत विभव का सूत्र कितना हो जाएगा, क्या होगा, बिंदु आवेश हो जाएगा K गुने Q बटा, ठीक है, K गुने Q बटा कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, K Q बटा R हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो हम लोग इसे V के बारे में बात करें कि V हमारा कितना होगा, तो हमें पता है, पहले से कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है, इसलिए हमें फॉर्मूला को पता होना चाहिए। हमें पता है कि V बराबर कितना होगा, V बराबर होगा K, K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, K गुने Q, K गुने Q बटा R, R इसकी क्या होगी, तो हमें ये मालूम है, हमें पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जानते हैं, हम एक और चीज जानते हैं, हम क्या हमारा लक्ष्य है कहां तक, Q बटा V, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम एक ही जानते हैं, हम क्या जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, C गुने V, Q बराबर CV। तो यदि हम V को निकालने चले तो
v बराबर कितना हो जाएगा q बटा c, ठीक है होगा v बराबर कितना हो जाएगा q बटा c, चाहे हम लोग c बराबर कितना लिख सकते हैं, c बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए q बटा v हो गया, ये हमारा c का मान हो गया। अब q देखिए तो q हमको नहीं पता, हमको v पता, v ये है हमारा, v ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है क्या लिख सकते हैं q बटा v कितना है देखिए इसको लिखते हैं तो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे r, ठीक है इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब डिवीजन का डिवीजन ये क्या हो जाएगा, ये नीचे का नीचे क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और चाहे यदि ऐसा डिवीजन करने में आपको दिक्कत होती हो तो एक काम करते हैं, ठीक है ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, ऐसे भाग लगाने में आपको दिक्कत होती हो नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों भागा में है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाय v भी लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसे, q बटा v को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे सामने क्या है q कितना है देखिए, तो हमारे सामने q ही है और डिवाइडेड बटा v की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v की जगह पर हम लिख सकते हैं ये q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, q बटा v को q भागे v भी लिख सकते हैं, तो ये डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया, डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर गुना होगा, गुना देखिए कि गुना जब होगा ना कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने r, ऊपर चला गया, ठीक है, और आप देखेंगे जो ऊपर वाला है वो नीचे आ गया, अब q से q कट गया और c का मान जो हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने r हो गया। और ये हम लोगों ने v बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि v बराबर है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है गुने यही हमारा v है, ठीक है ये ऊपर से हमें पता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा काम हो गया, c का मान निकल गया, c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा c का मान, ठीक c का ये मान आ गया, ठीक है। अर्थ भी क्या, अर्थ भी एक प्रकार का स्फीयर है, ठीक है, और इसका भी वैद्युत धारिता होती है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये कोई भी गोलीय आवेश होगा तो उसकी वैद्युत धारिता हम लोग बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो गोलीय चालक है, गोलीय चालक है उसकी वैद्युत धारिता जो है वो r के पावर 2, r का पावर 0, r का पावर 3 और r, कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगी, जो वैद्युत धारिता होगी जो गोलीय चालक की वो कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर c है और r का कितना है 1 है, तो ये गलत है, किसके समानुपाती है, c जो है वो समानुपाती है r की घात 1 का, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, c समानुपाती है r की घात 1 का, यही हमारा विकल्प जो होगा वो सबसे अच्छा हो जाएगा। r का मान यदि हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो c का मान बढ़ जाएगा, r का मान घटाएंगे, जो त्रिज्या है गोलीय जो चालक था तो r का मान बढ़ाएंगे, त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो c जो वैद्युत धारिता वो भी बढ़ जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये हमारा गोलीय पृष्ठ है। अब इस गोलीय पृष्ठ को यदि आप ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर जो है वो आवेश जो है वो 10 कूलम का है, 10 कूलम का इसके ऊपर आवेश है। इसका जो त्रिज्या है वो आप देखिए, त्रिज्या जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है r बराबर 1 मीटर। तो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारी वैद्युत धारिता है जो c है वो किस पर निर्भर करेगी, वो क्या q और v पर निर्भर करेगी कि जो हमारे इसके ऊपर आवेश कितना है, चाहे इसके ऊपर जो है वैद्युत विभव कितना है, q और v पर वो निर्भर नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ इसके त्रिज्या पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 कूलम का आवेश है,
तो आवेश इस पर आप कुछ भी कूलम का रखिए, 20 कूलम का रखिए, 30 कूलम का रखिए, मान लेते हैं कि इसके ऊपर आवेश है 10 कूलम, तब इसका जो कैपेसिटेंस था, वैद्युत धारिता थी, वो 2 फराड की थी मान लेते हैं। अब हम पूछेंगे कि इसके ऊपर अगेन इसके ऊपर हमने चार्ज बढ़ा दिया, चार्ज बढ़ाकर इसके ऊपर 50 कूलम का कर दिया, तो हम बोलेंगे कि क्या इससे वैद्युत धारिता के ऊपर कोई असर पड़ेगा क्या? तो आपका जवाब है नहीं साहब, इसकी वैद्युत धारिता तब भी कितनी होगी, 2 फराड की होगी, क्योंकि वैद्युत धारिता इसके ऊपर आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, वो इसके त्रिज्या पर निर्भर करती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यू धारिता हम लोगों ने रख दिया C2 बराबर 2 फराड, ठीक है। अब हमने क्या किया, समान चालक है, एक ही समान से मेटल है, कॉपर का है तो कॉपर का रखेंगे। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, अब की बार हम लोग कर रहे हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो 3 मीटर कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग, 3 मीटर कर देते हैं। तो क्या इसकी वैद्युत धारा पर क्या असर पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर C बराबर कितना होता है 4 बाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 8, तो हम लोग यहाँ पर C बराबर की 8 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि C जो है समानुपाती है त्रिज्या के, तो C बराबर की 8 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C बटा R क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही नियम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर C कितना है 2 2 2 और त्रिज्या कितनी है, तो C बटा R, तो एक ही प्रकार का चालक है तो C बटा R होगा, और इसमें भी C बटा R करेंगे, तो इसका C हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें मालूम है कि त्रिज्या कितनी है 3 मीटर है, तो C बटा R, कोई भी समान चालक का, समान गोलीय चालक का C बटा R का जो मान होगा कोई नियतांक, ठीक है। तो हम लोग इसको कर दिए, तो कितना हो जाएगा, C बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं C बटा R हो गया, C बराबर हो गया हमारा 6 फराड, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, यानी कि त्रिज्या को हम लोगों ने क्या किया, 3 गुना किया, तो कैपेसिटेंस भी 3 गुना बढ़ गया, समझ में। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं कि ये चालक है, अब इस चालक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब कोई भी चालक हो, जैसे मेटल में हो, ठीक है, धातु हो, तो वो किसी धातु से मतलब है, किसी धातु से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो माध्यम, यहाँ पर माध्यम जो है वो कैसा माध्यम, ठीक है, मतलब माध्यम पर निर्भर करेगा, जैसे यहाँ पर माध्यम जो होगा वो किस प्रकार का माध्यम है बाहर में, ठीक है। तो वही जो है जैसे कि इसके सतह पर माध्यम कैसा है, इसी बात पर निर्भर करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो माध्यम पर वो निर्भर करता है, ठीक है। चालक किस प्रकार का है, कॉपर का है कि वो आयरन का है, ठीक है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो इस बात पर निर्भर करेगा कि माध्यम कौन सा है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या कितनी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी त्रिज्या है 1 मीटर, तो हमको वैद्युत धारिता निकालना है, तो C बराबर क्या, कोई भी मेटल का हो, हमको उससे कोई जरूरत नहीं, बस वो मेटल होना चाहिए, चालक होना चाहिए बस। अब बोलिए चालक होना चाहिए, तो क्या होता है 4 पाई, पाई को हम लोग 3.144 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको मालूम है कितना होता है, 8.85, जो वैक्यूम में 10 टू जाएगा हाफ माइनस 12 हो जाता है, और रेडियस कितना है 4 पाई एप्सिलॉन, ये 8.85 गुणे 10 तक माइनस 12, 4 बाई एप्सिलॉन गुणे r, r कितना, त्रिज्या कितनी इसकी 1 है, ये चालक है, ये चालक है, और यही इसकी वैद्युत धारिता होगी, जिसको हम फराड 1 से इसका एसआई मात्रक को सूचक को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव हुई होगी।